हे गाइस, मेरा नाम है। आज हम बात करने वाले गेमिंग फ़ोन वर्सेस नॉर्मल फ़ोन के बारे में, और आपको बताऊंगा कि क्यों गेमिंग फ़ोन स्पेशल होते हैं या फिर नॉर्मल फ़ोन क्यों अच्छे होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। डिज़ाइन के बारे में बात करें तो गेमिंग स्मार्टफोन्स में बहुत ही अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलती है नॉर्मल स्मार्टफोन से, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे एयर ट्रिगर्स, उसको आप यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के वक्त। तो बहुत ही अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन देखने को मिलती है गेमिंग स्मार्टफोन में, और यहाँ पर कूलिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। उसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप्स कम देखने को मिलते हैं गेमिंग करते वक्त। तो इस तरह से कुछ अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, और कूलिंग वगैरह सब कुछ बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है गेमिंग स्मार्टफोन में नॉर्मल स्मार्टफोन से। दूसरा हार्डवेयर एंड फीचर्स। तो आमतौर पर गेमिंग स्मार्टफोन में अच्छा प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, डिस्प्ले भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है हाई रिफ्रेश रेट के साथ। उसकी वजह से बहुत ही स्मूथ गेमिंग कर सकते हैं गेमिंग स्मार्टफोन्स में, और कूलिंग भी अच्छी देखने को मिलती है। उसकी वजह से फ्रेम ड्रॉप्स कम देखने को मिलते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे एयर ट्रिगर, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं गेमिंग करते वक्त। तो इस तरह से गेमिंग स्मार्टफोन में हार्डवेयर एंड फीचर्स अच्छे देखने को मिलते हैं। तीसरा है कैमरा। तो यहाँ पर गेमिंग स्मार्टफोन इतने अच्छे नहीं होते, क्योंकि गेमिंग स्मार्टफोन का फोकस किया जाता है गेमिंग के लिए, लेकिन नॉर्मल स्मार्टफोन में आपको सब कुछ बैलेंस देखने को मिलता है, कैमरा भी अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन में आपको इतना अच्छा कैमरा देखने को नहीं मिलता। जिस बजट में आपको दूसरे नॉर्मल स्मार्टफोन मिलते हैं उसमें बहुत ही अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन में आपको इतना अच्छा कैमरा देखने को नहीं मिलेगा जो आपको मिलेगा नॉर्मल स्मार्टफोन्स में। लेकिन गेमिंग स्मार्टफोन गेमिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, या फिर कैमरा में इतना फोकस किया नहीं जाता, तो कैमरा आपको एवरेज देखने को मिलता है, इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन एवरेज कैमरा आपको देखने को मिलेगा गेमिंग स्मार्टफोन में। फोर्थ चीज़ है एक्सेसरीज। यहाँ पर गेमिंग स्मार्टफोन के साथ बहुत ही अच्छे गेमिंग एक्सेसरीज देखने को मिलते हैं जैसे कूलर वगैरह या फिर कंट्रोलर, ये यूज़ कर सकते हैं आप गेमिंग स्मार्टफोन के साथ। तो बहुत ही बढ़िया एक्सेसरीज देखने को मिलती है जो बहुत ही यूज़फुल रहती है गेमिंग के लिए। तो इस तरह से गेमिंग स्मार्टफोन में आपको फीचर्स वगैरह या फिर कूलिंग वगैरह या हार्डवेयर या फीचर्स सब कुछ बढ़िया देखने को मिलता है। तो ओवरऑल गेमिंग स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे रहते हैं गेमिंग के लिए। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की, गेमिंग स्मार्टफोन अच्छा रहेगा या नॉर्मल स्मार्टफोन। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं प्रोफेशनल गेमिंग करना तो आपके लिए गेमिंग स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें गेमिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। तो गेमिंग बहुत ही अच्छी होती है गेमिंग स्मार्टफोन में। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैलेंस स्मार्टफोन जिसका कैमरा भी अच्छा हो, अगर आप चाहते हैं कभी कभार गेमिंग करना, तो आपके लिए नॉर्मल स्मार्टफोन भी बढ़िया रहता है जिसमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर हो, तो उसमें भी आप गेमिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया गेमिंग स्मार्टफोन वर्सेस नॉर्मल स्मार्टफोन के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन भी क्लिक करिए ताकि आप देख सके मेरे नए वीडियो सबसे पहले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।